नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए रीजनिंग के प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं नंबर सीरीज से संबंधित कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। पिछली वीडियो में आप सब देखे होंगे कि उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जो हमारा नंबर सीरीज है, अंकों की जो श्रेणी है, उसमें 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उसमें से 2 प्रकार के प्रश्नों को मैं चर्चा कर चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर उसका लिंक आपको मिलेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं उससे पहले उसको जानना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में जो बताऊंगा उससे संबंधित बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप उन बारीक चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप प्रश्न को देखते ही पहचान जाएंगे और आप उसके उत्तर को तुरंत आप जो है कि ज्ञात कर लेंगे। बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं आपसे, जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर आधारित ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आइए, तो आज नंबर सीरीज के अंतर्गत जो तीसरा प्रकार है, जिसको मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में बताया था, उसके बारे में आज मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, जो तीसरा प्रकार है वह है हमारा मिश्रित श्रेणी, मिक्स्ड सीरीज। ये जो मिक्स्ड सीरीज है, इसमें आप देखेंगे जो हमारा पहला था समांतर श्रेणी, समांतर, और दूसरा जो हमारा गुणोत्तर था, इन दोनों के आधार पर इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिक्स करके जब हम प्रश्न बनाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किन्हीं भी जो हमारी सीरीज चल रही है, सीरीज के किन्हीं भी 2 अंकों के बीच आप देखेंगे समांतर और गुणोत्तर दोनों की विशेषताओं पर प्रश्न बनाया गया है। पैटर्न जो होंगे उस पैटर्न में कुछ जोड़ा भी किया होता है और कुछ गुणा भी किया गया होता है। तो ऐसा जो प्रश्न बनता है उसे मिश्रित श्रेणी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 2 है पहली संख्या, एग्जाम्पल के रूप में एक मैं सीरीज तैयार करके आपको बता रहा हूं। 2 है, अगर हम इस 2 में 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 1। अब देखिए इस सीरीज की अगली संख्या 5 आ गई। अब अगर हम यहाँ पर फिर इसमें 2 से गुणा करके 1 प्लस कर दें तो आगे कितना? 5 दूनी 10 और 1 11। फिर यही क्रम अगर हम लेकर चले तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22 और 1 23। फिर आप देखिए 2 से गुणा करिए और 1 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 47। ये इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो आप देखें किन्हीं भी 2 अंकों के बीच, ये जो इस सीरीज में किसी भी 2 अंक के बीच के संबंध को देखें तो उसमें किसी एक संख्या से गुणा हो रहा है और किसी एक संख्या से को हम जोड़ भी रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई सीरीज चल रहा है तो वह हमारा मिश्रित श्रेणी में आता है। अब देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न आता है, अगर आप उसे देखें तो समांतर है ना ही गुणोत्तर है। अगर इन दोनों में से किसी एक को आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि आप इसको निकालते समय हम सबसे पहले क्या करें? अंतर निकाल लें। जहां आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो फिर आप देखेंगे ये वाला जो है वह न्यून हो जाता है। तो यह जो समांतर वाली जो गुण है वह फिर दूसरे स्तर पर वह समाप्त हो जाती है। देखिए इसी को मैं आपको बतलाता हूं। इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ क्या है, जितने भी अंक हैं उसमें सबसे पहले क्या किया गया? 2 से गुणा किया गया और 1 जोड़ा गया। यही पैटर्न इसमें चल रहा है। लेकिन आसानी से अगर आप इसको पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सब का हम क्या करते हैं? इनका हम अंतर निकालते हैं। फिर देखिए 2, 5, 11, 23, 47। अगर हम कहें कि इसमें आगे अब क्या आएगा तो हम जानते हैं इसमें अगर इस तरह से आप देखें तो 2 का गुणा हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है, यानी कि आप इसमें देखेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 47 दूनी 94 और 1 95। ठीक है, यह आएगा 95 आएगा। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए, बेसिस को समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सबका अंतर निकालेंगे। सबका देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, यानी कि 2 + 3 =
5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 11 में 6 का अंतर है, 5 में प्लस 6 करेंगे तो 11 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस 12, 11 में प्लस 12 करेंगे, 11 में प्लस 12 करेंगे तो 23 आएगा। और फिर यहाँ पर आप देखें प्लस 24, ये अंतर आ रहा है। ठीक है, 23 में 24 जोड़ेंगे तो 47 आ रहा है। अब सिर्फ यह जो अंतर जो प्राप्त हुआ है, अगर उसको हम देखें तो यह देखिए दूसरे स्तर पर हमें यह प्राप्त हुआ है 3, 6, 12 और 24। अगर आप सिर्फ इन अंतर को देखेंगे, ये जो अंतर आए हुए हैं, है ना, इन अंतर को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इस 3 में क्या हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है और अगली संख्या हमें मिल रही है। फिर इस 6 में 2 का गुणा हो रहा है और अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ देखिए 12 में 2 का गुणा हो रहा है और अगली संख्या हमें मिल रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आगे आप देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमें यह जो संख्या है और यहाँ पर जो संख्या है उसका अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मिश्रित जो श्रेणी है, जो मिक्स्ड सीरीज है, उसमें जो प्रश्न आते हैं, अगर उसमें आप एक बार उनका अंतर निकाल दें तो जो समांतर वाला जो गुण है वह क्या हो जाता है हमारा, वह मिनिमाइज हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। और उसके बाद दूसरे स्तर पर यह जो अंतर आपको प्राप्त हुआ है, इस अंतर में यह गुणोत्तर वाली जो श्रेणी है, जो सीरीज है हमारी ज्योमेट्री सीरीज, उसका गुण यहाँ पर आप देखेंगे, वह पैटर्न आप यहाँ पर देखेंगे। तो उस पैटर्न के आधार पर आप अगला जो अंतर है, या यह संख्या और यह संख्या के बीच में जो अंतर है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। और फिर आप इन दोनों को जोड़ करके अगली संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, चाहे जैसे भी आप पहचान लें, और तो पहचान लेना और पहचान करके अगली संख्या आपको ज्ञात कर लेनी है। आइए चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें, 2-3 प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, हम उसे लगाते हैं। आसानी से आप सीख जाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। अभी मैं जो बताया हूं उसको आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, रिवाइंड करके आप पीछे जा करके देख लीजिएगा मैं क्या बताया हूं, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। चलिए इससे संबंधित 3 प्रश्न मैं लेकर के आया हूं, आइए हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्नों को लिखिए, 5, 12, 26, 54। आगे क्या, ये एक प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा 6, 10, 18, 34, 66। नेक्स्ट क्या होगा, और फिर है 10, 12, 27, 85। आगे क्या आएगा, हम लोग इसी को बात करेंगे। आइए चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको पहचानना है। तो आप देख सकते हैं, जैसे अब इसमें देखिए मिश्रित है, गुणा होगा और क्या होगा, कुछ उसमें जुड़ेगा। तो अगर आप देखें इसमें, तो 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, और 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, 5 में हम 2 से गुणा करें और 2 जोड़ दें तो 5 दूनी 10, 2 12 आ गया। अब आगे देखिए 12 है यहाँ पर, 12 गुणे 2 और प्लस 2, 12 दूनी 24, 2 26, 26 गुणे 2 प्लस 2 बराबर कितना, 26 दूनी 6। आप यहाँ देखें 26 दूनी 52, 52 और 2 54 हो जाएगा। यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, यह मिश्रित जो श्रेणी है उसका प्रश्न है, और यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ये समान रूप से चल रहा है। तो आगे भी क्या होगा, ये हमारा मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 हो जाएगा। तो आप देखें 54 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 108, 108 और 2 हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा जो मैं तरीका बताया था, आइए उस पर भी हम लोग इसको लगा करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, दोनों में से कोई भी जो तरीका है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका अंतर निकालते हैं। तो देखिए कितना अंतर है, 5 में आप 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और फिर 12 और 26 में आप देखिए यहाँ पर 14 प्लस करेंगे, 12 और 14 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर 26 और 54 में आप अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 प्लस 28, 26 में 28 जोड़ेंगे तो 54 आएगा।
अब देखिए हमको अभी इसको नहीं बल्कि ये जो अंदर आया है हम इस पर अगर विचार करें, देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। यह हमारा गुणोत्तर श्रेणी का चल रहा है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी चल रही है। तात्पर्य क्या है कि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से गुणा कर रहे हैं, तो आगे यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे। जब हम इस संख्या 28 में 2 से गुणा करेंगे तो यह और यह जो संख्या है इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 28 दूनी कितना होता है, 56। तो अब जोड़ लीजिए, देखिए 6 4 10 शून्य हासिल है, 5 पर 10 से 11 कितना आ गया, 110। तो आप इस प्रकार से भी इसको लगा सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों से जो भी आप फॉलो करें। नेक्स्ट आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम 6 से गुणा करते हैं, एक बार पहले गुणा और जोड़ के देख लेते हैं, तो 6 कम 6 4 10, 4 प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर हम फिर ऐसे देखें 10 10 से कम 10 और फिर यहाँ 8 करेंगे तब ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ माइनस हो रहा हो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 6 में 2 से गुणा करिए, 6 दूनी 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ क्या चल रहा है देख लेते हैं। 6 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12, 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। फिर 10 में हम 2 से गुणा करें, 10 दूनी 20, 20 में से 2 घटा दें, देखिए कितना आ रहा है, 18। तो पकड़ में आ गया, यही सीरीज हमारी इसमें चल रही है। तो सब में क्या हो रहा है, देखिए 2 से गुणा हो रहा है और माइनस 2 हो रहा है, 18 दूनी 36, 36 में से 2 घटा देंगे तो 34। फिर 34 में आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 68, 68 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 66। तो आगे भी हमें क्या करना है, यहाँ भी समान रूप से देखिए 2 का गुणा हो रहा है और 2 घट रहा है। तो आगे भी आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 घटा देंगे। तो 66 गुणे 2 करिए, 66 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 132, 132 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 130, यही आएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है। दूसरे तरीके से भी आप करेंगे तो भी यहाँ पर कितना आएगा, 130 नहीं आएगा। और वह आप देख सकते हैं, यहाँ मैं ऊपर करके बता दे रहा हूँ, देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4, यहाँ पर 8, यहाँ आप देखेंगे 16, 18 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 34, और यहाँ पर देखिए 34 में 32 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आगे कितना होगा, 32 दूनी 64। तो इस संख्या और इस संख्या के बीच का जो अंतर है वह है 64। देखिए 64 और 66 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। जोड़ लीजिए, 6 4 10 शून्य हासिल 1, 6 से 12 और 1 13, कितना आ गया, 130। तो ये है। आइए अगला इसको भी हम लोग लगाकर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है, इसमें देखें सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अंतर निकाल के पहले देख लें। अंतर विधि से अगर देखते हैं तो यहाँ +2 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए कितना हो रहा है, यहाँ ये हो जाएगा आपका +15, 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27, ठीक है। फिर यहाँ देखें 85 और 87 में कितने का अंतर है, तो देख लीजिए 15 में 7 घटा देंगे तो 8, और यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे 5, 58, ठीक है, +58 हो जा रहा है। तो ये हमारा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम जब अंतर विधि से लगा रहे हैं, यहाँ देखिए 2, 15 और 58 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, यह पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब समान रूप से गुणा और उसी अंक का जब हम जोड़ या घटाना करते हैं तो ये आप अंतर विधि से आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर बढ़ते हुए क्रम में गुणा हो रहा है और समान रूप से घटाया या कोई चीज हम जोड़ रहे हैं तो अंतर विधि से पकड़ना थोड़ा सा कठिन है। फिर आपको पहला जो मेथड है मिश्रित वाला, वही आपको क्या करना होगा, उसी पर विचार करना होगा और उसी मेथड से इस प्रश्न का सलूशन आपको ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार से नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखें इसको कैसे निकालेंगे। अब हमें यही देखना है, अगर हम यहाँ पर देखिए 10 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 से कम 10 और +2 कर दें तो कितना हो गया, 12। अब यहाँ देखिए 12 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, 27। अब आगे देखिए 27 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81, और 81 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो देखिए कितना आता है, 85। तो ये पैटर्न है यहाँ पर, क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 का गुणा हो रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 का गुणा हो रहा है और 3 जोड़ा जा रहा है।
यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले 1 का गुना, फिर 2 का गुना, फिर 3 का गुना हुआ और 1 के साथ यहाँ 2 का क्या हुआ, 2 को जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़े, यहाँ 4 जोड़े। तो अगर इसी सीरीज को हम ये मान के चले कि यह पैटर्न चल रहा है तो आगे क्या आएगा, यहाँ पर अब 4 से गुना होगा और प्लस 5 होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 85 गुणे 4 करके हमको देख लेना होगा। तो कितना आ जाएगा आप देखेंगे, यहाँ आइए हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 4 पचे 20, 2 4 8 32 और 2 34 और प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 345। इस प्रकार से आपको मिश्र का जो पैटर्न है उसी को आपको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा और उसके आधार पर हमारा जो अज्ञात अंक है उसे हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिश्रित श्रेणी के जो श्रृंखलाएं प्रश्न आ रहे हैं उसके अज्ञात अंक को आप ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। अगला हमारा है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। अब देखिए, अभी मैं तीसरा बताया था आप लोगों को मिश्रित श्रेणी। चौथा हमारा यौगिक है, कंपाउंड है। कंपाउंड को मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि कंपाउंड में बाकी जो कंपाउंड को छोड़ करके अन्य जितने भी है 5 प्रकार के उन सबको मिला करके प्रश्न उसमें बनते हैं, तो उसे मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब मैं जो उसके बाद वाला है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी उसे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें हमें करना क्या है, जो प्राइम नंबर्स हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, सिर्फ उसको हमें याद रखना है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें कहीं कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं होता है। जो हमारी अभाज्य संख्याएं सिर्फ उन्हीं को इस प्रश्न में रख दिया जाता है और आपको अगली अभाज्य संख्या ज्ञात करना होता है। अगला जो अभाज्य संख्या है वही केवल इसमें ज्ञात करना होता है। अगर आप पहचान गए कि हमारी जो सीरीज है, जो हमारा श्रेणी है वह अभाज्य संख्याओं पर आधारित है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो भी आएगा अंतिम अंक के बाद या बीच में जो भी है आपको सिर्फ यही पहचानना है कि वहां पर कौन सा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं वह प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो मैं अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूं, आप देखें। देखिए, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है। 2 के बाद फिर 3 के बाद 5 के बाद आपका 7 होता है, 7 है, फिर 11 13, फिर आप देखेंगे 17 19, फिर 23 के बाद 29 31, यह है। नेक्स्ट आप देखेंगे 37, फिर 41 43 47 53 59 61 डॉट इस प्रकार से चलता चला जाता है। ठीक है, तो अब देखें ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद और एक 2 अंक, एक और यह जो भी अंक है स्वयं है ना, एक से या स्वयं से ही यह केवल विभाजित होती हैं। इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से अभाज्य संख्याएं विभाजित नहीं होती है। तो ये देखिए यह क्रम है। अब इस पर जो भी प्रश्न आता है वो या तो सीधे सीधे कहीं से बीच में से उठा करके आपको दे दिया जाएगा। वैसे आपसे पूछ दिया जाए 5 7 11 13 17 19 आगे क्या, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस पहचान लेना है कि अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है। जो सीरीज है, जो श्रेणी है वह कौन किस प्रकार का है, अभाज्य संख्याओं का है। ठीक है, तो आगे कौन सा, अब देखें क्रम से आ रहा है। 5 के बाद जो अभाज्य संख्या है 7 के बाद वाली अभाज्य संख्या 11 है, 11 के बाद जो अभाज्य संख्या है वह 13 है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, तो 19 के बाद कौन आएगा, 19 के बाद देखिए 23 आता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर 23 होगा। बस इतना ही। अब देखिए वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे का कहीं से भी उठा, बस आपको ये पहचानना है कि वह जो भी सीरीज चल रही है वह किनकी है, प्राइम नंबर्स की है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। कभी कभी क्या होता है इसी में एक एक अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके प्रश्न बनाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए ये 3 7 13 19 29 आगे क्या, अगर यह आपसे पूछ दिया जाए 3 7 13 19 29 आगे क्या, तो सबसे पहले तो आप देखें जितनी भी संख्याएं हैं वह सब क्या हैं, वह सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं।
ठीक है, लेकिन क्रम से नहीं आ रहे, एक एक छोड़ दिया गया है, एक एक, ठीक है। जैसे 3 है, 3 के बाद कौन होता है, 3 के बाद 5 आता है, नहीं लिखा गया, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद आप देखें 11 होता है, इसको छोड़ दिया गया, फिर 13 है, 13 के बाद आप देखेंगे 17 को छोड़ दिया गया है, ठीक है, 17 के बाद 19 को लिखा गया, 19 के बाद यहाँ पर 23 आता है, 23 छोड़ दिया गया है, देखिए, फिर 23 के बाद 29 है ना, 23 छोड़ दिया गया, 29 लिखा गया है, तो आप देखें 29 के बाद 31 आता है, इसको छोड़ करके अगला जो है 37, यही हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं की श्रेणी आपके बनाई जाती है, बहुत ही आसान है। अगर अभाज्य संख्याओं से आधारित कोई प्रश्न आता है तो बस आपको यह ध्यान में रखना है, अगर आप इसको पहचान लेते हैं कि यह अभाज्य संख्या की सीरीज है, श्रेणी है, तो आप तुरंत इसके जो भी लुप्त पद है उसको आप आसानी से याद कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 प्रकारों के जो एग्जाम्पल्स थे उसके साथ में नंबर सीरीज को बताया, कौन कौन से थे। एक तो मैं अभी जस्ट आपको बताया अभाज्य संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वह, और इसके पहले मैं आपको बताया मिश्रित श्रेणी के, मिक्स जो सीरीज है उनसे जो प्रश्न बनते हैं उसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेट की तैयारी करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, घबराएं नहीं, धैर्य के साथ ध्यान से अगर वह पढ़ेंगे तो निश्चित ही सीखेंगे। चाहे कहीं से भी पढ़िए, कोई भी किताब ले लीजिए। देखिए, आप लोगों में जब भी आप पढ़ते हैं तो थोड़ी सी आप लोगों की कमी है, एक तो भागते हैं, तो भागने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों को लगाने से पहले जो भी आप किताब उठा रहे हैं, पहले उसका जो बेसिक है, जो एग्जाम्पल्स है, जो उसके संप्रत्यय दिए गए होते हैं, उसको कोई नहीं पढ़ता है। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है कोई नहीं पढ़ता है। एक बार पढ़ करके तो देखिए, सारे संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहां पर समझाए गए होते हैं। पहले उसको पढ़िए और फिर उसके बाद उसका जो एग्जाम्पल है उसको लगाइए और तब अभ्यास के प्रश्नों पर आइए। समय लगेगा, किसी भी यूनिट के इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में आप 2 से 3 घंटे दीजिए। अगर एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चाहे मेरे वीडियो से या कहीं से भी आप देखिए, किताब को देखिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा। समझेंगे तो निश्चित ही आप उस प्रश्न को लगा सकेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में शेष बचे हुए 2 जो टाइप हैं उस पर मैं बातचीत करूंगा, उसको लेकर के आऊंगा, तो उसको देखना नहीं भूलेगा। और ऐसे विद्यार्थी, ऐसे व्यूअर्स हमारे जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वह हमारे वीडियो को, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो हमारी उन तक